नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरनाज़ दुबई डायरीज। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं डेजर्ट सफारी के लिए और मेरा और आरना का ये पहला एक्सपीरियंस है, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। इंटरनेट पर ना बहुत सी डेजर्ट सफारीज़ के ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सी चूज़ करें ये एक कन्फ्यूजिंग टास्क है। तरुण ने ना अभी थोड़े टाइम पहले एक प्रीमियम डेजर्ट सफारी की थी और अब हम जा रहे हैं एक बजटेड डेजर्ट सफारी में। तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपसे डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। साथ ही साथ डिस्कस करूंगी हमारी बजटेड डेजर्ट सफारी का एक्सपीरियंस और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको कोई भी पैकेज लेने से पहले ध्यान रखना चाहिए, सो दैट आपका एक्सपीरियंस सीमलेस हो और आपके थोड़े पैसे भी बच सकें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सफारी यूजुअली दिन में 3-4 बजे के बाद ही शुरू होती है, तो आप मेक श्योर करें कि आप अच्छे से हैवी लंच करें, और वो क्यों करें ये मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके बाद होगा आपका पिकअप भी 2 तरह का होता है, एक शेयर्ड और एक प्राइवेट। शेयर्ड पिकअप जैसे शेयर्ड टैक्सीज होती है ना, एकदम उसी तरह से हो सकता है कि आपको पिक करने के बाद वो किसी और को पिक करें, या हो सकता है जब वो आपको पिक करने आए तो उसमें ऑलरेडी पहले से कुछ लोग बैठे हों। और प्राइवेट पिकअप में तो आपको ही वो प्राइवेटली लेने आ रहे हैं और ड्रॉप करेंगे, तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से वेंडर से पहले ही इस चीज़ पे क्लैरिटी रखें। उसके बाद हमारे रेजिडेंस से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स दूर था डेजर्ट, जहाँ पे वो हमें ले गए हमारे फर्स्ट पॉइंट पे। इस पॉइंट में कुछ खाने पीने का छोटा मोटा अरेंजमेंट था, जहाँ से आप कुछ चीज़ें खरीद सकते हो, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, इस तरह से कुछ चीज़ें। और यहाँ इस पॉइंट पे होती है RTV राइड्स। तो यहीं पे आता है हमारा सेकंड पॉइंट। आपको अपने वेंडर से ये मेक श्योर करना है कि आपके पैकेज में RTV राइड्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, या आपको उसका अलग से टिकट वहाँ साइट पे जाके लेना पड़ेगा। यूजुअली तो ये इंक्लूड नहीं होता है, तो अगर आप RTV राइड्स प्लान कर रहे हैं तो सफारी की बुकिंग के साथ ही आप RTV राइड्स के प्राइजेस पर नेगोशिएट करें, अदरवाइज़ बाद में नेगोशिएशन का कोई चांस ही नहीं होगा। और अब आ गए थे हम ट्रिप की मोस्ट अवेटेड और सबसे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के लिए, जो है डून बैशिंग। इस एक्टिविटी को हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। डेजर्ट सफारी का मेन एक्सपीरियंस ना ये डून बैशिंग ही होती है। हमारी ये राइड 15 to 20 मिनट्स चली, पर काफ़ी लोग थे जो बहुत डिसअपॉइंटेड थे और उनका कहना था कि उनकी राइड्स 10 मिनट्स में ही ओवर हो गई थी। तो यहीं पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ट्रैवल एजेंट से पहले ही मेक श्योर करें कि आपका डून बैशिंग कितनी ड्यूरेशन का होगा। ऑल्सो अगर आप शेयर्ड पिकअप के व्हीकल में आए हैं तो आप ये भी मेक श्योर करें कि डून बैशिंग के टाइम पे आपको कौन सी सीट मिलेगी, क्योंकि डून बैशिंग के लिए ना अलग से कार्स होती हैं जो 7 सीटर होती हैं यूजुअली, जैसे निसान पेट्रोल हो गई, हाईलैंडर हो गई, उसमें पीछे भी सीट्स होती हैं। तो अगर आपको आपकी डिज़ायर्ड सीट नहीं मिलेगी और आप पीछे बैठेंगे तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा जितना फ्रंट सीट में मज़ा आता है। We all are going. ये खत्म करने पहले मैं नहीं जाना, बस तेरे साथ रहूँगा। अब हम पहुंच गए थे डेजर्ट के बीचों बीच, जहाँ पे था मेन कैंप में अंदर एंटर होने से पहले और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ का अरेंजमेंट्स था, जैसे कैमल राइड, हॉर्स राइडिंग, और यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करने के लिए फ़ोटोग्राफर्स थे। तो इनमें से कई चीज़ें आपके पैकेज में इंक्लूडेड भी होती हैं, जैसे कैमल राइड, बट लेट मी टेल यू ऑल दोज आर वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि अगर आप कैमल राइड आपके पैकेज में इंक्लूडेड है, वो सिर्फ कुछ सेकंड्स का कैमल राइड होगा। आप बस कैमल में बैठोगे, कैमल खड़ा होगा, 4 कदम चलेगा और फिर आपको उतार देंगे। उससे बेटर है वहाँ पे प्राइवेट
कैमल्स भी खड़े होते हैं जहाँ पे आप 20 दिरहम्स 25 दिरहम्स दे के कैमल राइड कर सकते हो 2-4 मिनट की। ऑल्दो वैसे तो मैं इसके अगेंस्ट हूँ, नहीं करना चाहिए, बेचारे एनिमल्स परेशान होते हैं, पर अगर इन केस आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो पैकेज वाला इंक्लूडेड तो वेस्ट ऑफ मनी है। और अब हम आ गए हैं कैंप के अंदर, और कैंप के अंदर अब बैक टू बैक बहुत सारी परफॉर्मेंसेज हैं, तो चलिए आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए ये सारी परफॉर्मेंसेज। कैंप के अंदर 2 तरह की सिटिंग्स होती हैं, एक है वीआईपी सिटिंग और एक है जनरल। जनरल सिटिंग तो आपको कभी नहीं लेनी चाहिए। जनरल सिटिंग में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, जैसे मान लीजिए कि बूफे लगाओ और वहाँ पे हज़ारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी हो। वहाँ पे आपको फूड ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड मिलेंगे आई थिंक, और आप तो मुझे लगता है कि फूड लेने के लिए भी आपको 1-1 घंटा लाइन में लगना पड़ेगा। वेराज वीआईपी सिटिंग में आपको टेबल पे ही सर्व हो जाता है, शीशा के ऑप्शंस होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आपको टेबल पे ही आ जाती है, और खाने के भी ऑप्शंस होते हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ध्यान रखिए बहुत कम ऑप्शंस होंगे। फूड जिस हम सफारी में हम गए थे उसमें फ़ूड क्वालिटी बहुत ही बेकार थी, और मेरे कुछ फ्रेंड्स दूसरे सफारी में भी गए थे तो वो भी यही बता रहे थे कि फ़ूड से आपको एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको तंदूरी फूड्स मिल जाएगा, तंदूरी चिकन, तंदूरी मीट, ये सब मिल जाएगा, लेकिन टेस्ट बहुत ही एवरेज होगा। तो इसीलिए मैंने बोला था कि लंच हैवी करके चलिए, इनकेस आपको नहीं मिलता। मैं तो सिर्फ बकलावा पे ज़िंदा थी, मेरा डिनर सिर्फ बकलावा था, अदरवाइज़ बाकी सारा फूड ना दिखने में अच्छा था और ना ही खाने में। अब बात करते हैं प्रीमियम डेजर्ट सफारी इस सफारी से कैसे अलग थी। पहली चीज़ तो नंबर ऑफ़ पीपल, दोज आर लिमिटेड इन प्रीमियम वंस, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, तो आपको थोड़ा एक्सक्लूसिव फीलिंग आती है। दूसरा, खाने की काफ़ी वैरायटी होती है और क्वालिटी भी अच्छी होती है जो यहाँ पे नहीं थी। तीसरी चीज़ कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना, उनके लिए ऐसे लाइन नहीं लगी होती, तो आपका वेटिंग टाइम कम हो जाता है, जिससे आपको लगता है कि आपने जो भी एक्टिविटी करी है वो आप ज़्यादा एंजॉय कर पाए हो। बाकी जो शोज़ हैं वो सब ऐसे ही होते हैं, पर सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा, तो ऑब्वियसली उसका प्राइस भी जो बजटेड सफारी होती है उससे ऑलमोस्ट डबल होता है। तो जहाँ प्राइस आपसे ज़्यादा ले रहे हैं उस हिसाब से उनको सर्विसेज भी थोड़ा बेटर देनी पड़ेंगी। बाकी जो डून बैशिंग होती है वो सेम ही एक्सपीरियंस होता है, सेम टाइप के व्हीकल्स होते हैं, आपको जो पिकअप मिलता है घर से और ड्रॉप मिलता है वो भी सेम टाइप के व्हीकल से होता है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो बजटेड सफारी का है, ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ गुड, बट आप मेक श्योर करें अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हो तो आप खाने पीने की चीज़ें घर से ज़रूर लेके जाएं, अपने लिए भी खाने की चीज़ें ज़रूर पैक करके लेके जाएं इनकेस अगर वहाँ नहीं मिलता, क्योंकि थ्रू आउट लॉन्ग डे एक्टिविटी होती है, और अगर खाने का अच्छा ऑप्शन ना हो एट द एंड ऑफ द डे तो आपको इवनिंग का फास्ट रखना पड़ सकता है।
अब बात कर लेते हैं कॉस्टिंग की। तो एक बजटेड डेजर्ट सफारी आपको 3000 to 3500 पर पर्सन के अंडर हो जानी चाहिए, विच इज़ लाइक 120 AED to 150 AED। और अगर आप प्रीमियम की तरफ जाते हैं तो ये 4500 से 5000 के अंदर आपको मिल जाएगी बड़े आराम से, जो कि 200 से 250 AED होगा। हमारा ये डेजर्ट सफारी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इसको मैं 10 में से 8 पॉइंट्स तो ज़रूर दूंगी और रेकमेंड भी करूंगी कि एक बार तो डेजर्ट सफारी का एक्सपीरियंस ज़रूर लें। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और मेरे बताए हुए कुछ टिप्स काम के लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।